फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बता, दिल्ली और जयपुर हाईवे पर चक्का जाम। जी हाँ, मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का किसान भाइयों का ऐलान, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, शरद पवार की भयंकर रणनीति, बीजेपी के उड़ेंगे परखच्चे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ओवैसी और मायावती आए एक साथ। जी हां, विपक्ष को लगा बड़ा झटका, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में बीजेपी का दोहरा चरित्र, आप लोग बता दें खुद ही अपने ऊपर पत्थर पड़वाए गए। बड़ा खुलासा, बीजेपी में जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को उतार दिया, लोगों ने साधना शुरू कर दिया निशाना, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी शाहीन बाग में फिर से एक बार रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर ने किया, आप लोग बता दें, ओवर एक्टिंग की खोली दुकान। कहा शाहीन बाग के लोगों ने मेरे बाल खींचे और मुझे धक्के मार के बाहर निकाला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी शाह के मुंह पर करारा तमाचा, डीजीपी ने किया सख्त आने से मना, ममता बनर्जी बोली क्या उखाड़ लोगे, जाओ नहीं आते। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक करके देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों बता दें आप लोगों को, आज किसान का 19वां दिन। जी हाँ, आप लोग बता दें किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। आज दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरीके से घेर लिया गया। दरअसल आप लोग बता दें सारी गाड़ियों को जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं। जी हाँ, पूरे दिल्ली और जयपुर बॉर्डर को पूरी तरीके से चक्का जाम कर बैठे हुए हैं आप लोग बता दें किसान भाई, आर पार की लड़ाई का ऐलान। जी हाँ, आप लोग बता दें कई लोगों ने हाईवे के ऊपर बैठकर ही अपने बाल मुंडा दिए, कहा मोदी का श्राद्ध करने बैठे। दरअसल आप लोग बताएं जगह जगह दोस्तों हो रहा है हाईवे पर, जहां सिंधु बॉर्डर पर एक तरफ कई लोगों ने अपने बाल मुंडा दिए, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोग बता दें दिल्ली और जयपुर हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। दरअसल आज 19वां दिन हो चुका है किसानों को। जी हाँ, अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते ऐसे माना जा रहा है किसानों के लिए एक और नया एंगल ढूंढ के लाई है। जी अब मावावाती बताया जा रहा है किसानों को। जी हाँ, अब आप सोच लीजिए, अब एक ये नया वर्ड आ गया। इससे पहले किसान आतंकवादी था, खालिस्तानी था, अब मेवावाती हो गया है किसान। इसके बाद न जाने क्या क्या होगा। बीजेपी के नेताओं ने किसानों को जो है यहाँ पर खालिस्तानी के साथ साथ चीन का एजेंट तक बता डाला। अब वही बीजेपी अपने दावों से पलट रही, अब कह रही है मावावाती हैं ये लोग, किसान नहीं है बल्कि मावावाती हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी किस तरीके से अपना दोहरा चरित्र दिखाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शरद पवार की रणनीति से बिलबिलाई बीजेपी। दरअसल आप लोग बताएं सभी विपक्षी एक साथ इकट्ठे हो गए। शरद पवार का कहना है आज बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। इसका सीधा सीधा असर इस वजह से हो रहा है कि जितने भी विपक्ष है वो वोट काटने में लगे हुए। जी हां, और इसका पूरा पूरा फायदा बीजेपी को जा रहा है। दरअसल दोस्तों जितनी भी विपक्षी पार्टियां आपने देखा होगा कि वो कांग्रेस के रास्ते में आ जाती है और वो वोट काट के अपने पास ले जाती हैं। इससे नुकसान क्या होता है कि यहां पर कई बार जो बीजेपी की सरकार जहां जहां हार रही होती है वहां पर सरकार जीत जाती है। ऐसे में शरद पवार ने सभी विपक्षों को एक साथ मंच पर बुलाया, कहा हमें जो लोग मोदी के विरोधी वो सब एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं और हम साथ में मिलकर एक रणनीति बनाएंगे। यानी कि शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक, बिलबिलाए बीजेपी के भक्त। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अर्णव गोस्वामी की पत्रकार ने की सारी हदें पार। इसकी एक्टिंग देखकर आप भी कहोगे कि बहुत ही ओवर एक्टिंग करती है। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ है उसको लेकर लगातार गोदी मीडिया इसको एक अलग एंगल देने के रूप में, कोई बता रहा है खालिस्तानी, कोई कह रहा है चीनी से जुड़ा है, तो कोई कह रहा है ये लोग तो आतंकवादी हैं जो कि पाकिस्तान से आए। जी हाँ, इस तरीके की बातें बोली जा रही थी। अब आज रिपब्लिक टीवी की महिला और उसके साथ जो यहां पर एक और रिपोर्टर था, मेल रिपोर्टर, इसने क्या करा कि इसको पता है कि अगर मैं माइक लेके जाऊंगी और मेरे चैनल का नाम किसी ने देख लिया तो वो मुझे अंदर घुसने नहीं देंगे। आजकल लोग नई तरीके से रिपोर्टिंग कर रही है, गोदी मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है वहां पर। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने क्या करा, वो जो गोवा के माइक आता है वो साथ में रख लिया बिना ठप्पे वाला, क्योंकि उस पर कोई लेबल वेबल तो रखा नहीं होता, और उस माइक को लेकर ये महिला वहां पर खड़ी हो जाती है, आप देख सकते हैं, और वहां पे खड़ी होकर कहती है कि देखिए अभी अभी एक बहुत बड़ा दल आया है शाहीन बाग का, जो कि शाहीन बाग में शामिल था। यही लोग थे वो लोग जो शाहीन बाग में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद किसान भड़क गए। किसानों ने कहा
मैडम यहाँ पर कौन खालिस्तानी है, किसको खालिस्तानी बता रही हो। मतलब इन्होंने मुस्लिम किसानों को जहाँ देखा उन्हें खालिस्तानी बताना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मैडम किसको खालिस्तानी कह रही हो आप, यहाँ पर सब के सब जो यहाँ पर किसान है। जब यहाँ पर उसको किसान बताया गया तो इसने नोटंकी शुरू कर दी। इसके पास कोई सबूत नहीं था तो इसने क्या करा कि अपने बाल बिखेरने शुरू करे और बाहर निकल के कहने लगी कि मुझे शाहीन बाग के किसानों ने मारा है, मुझे पीटा है, मैं वहां से जान बचाकर भागी हूं और मैं जो भाग के निकली तो लोगों ने जो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मेरे रिपोर्टर को पकड़ लिया गया, उसकी भी धुलाई की गई और वो रिपोर्टर भी झूठ बोल रहा था। उसने कहा मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरी पीठ पे मुक्के मारे गए। दोस्तों आपको वो वीडियो याद होगा, अगर याद नहीं हो तो चलिए आपको एक बार याद कराता हूं, आप समझ जाएंगे खेल क्या हुआ। अर्नब गोस्वामी का वो वीडियो आपको याद होगा जब मुंबई पुलिस ने उसको रंगे हाथ धरा था अन्वय नायक की मौत के केस में, और यहाँ पर अर्नब गोस्वामी ने एक ओवर एक्टिंग करी थी कि मुझे मुंबई पुलिस ने कूटा, लातों से कूटा, पैरों से कूटा, मुझे घर से घसीट के बाहर लाए। बस सेम टू सेम अगर आप इस रिपोर्टर की एक्टिंग देखोगे तो आप कहोगे कि भाई ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और सेम मतलब इसकी भी सांसें फूल नहीं थी एक्टिंग करने में, उस अर्नब गोस्वामी की भी सांसें फूल नहीं थी। और इन दोनों को देखकर आप हमेशा यही कहोगे कि वाकई में क्या एक्टिंग करते हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक ऐसी एक्टिंग की है दोस्तों जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि ये वहां जाकर एक तो कह रही है कि ये लोग शाहीन बाग के, और दूसरी तरफ बाहर निकलकर झूठ बोल रही है कि मेरी कुटाई करिए। तब आप खुद सोच लीजिए कि शर्म नहीं आती है इस गोदी मीडिया को, लगातार झूठ का सहारा ले रही है किसान भाइयों को बदनाम करने के लिए। जब इसकी पोल खुल गई तो ये वहां से भागी और इसने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि चलो अर्नब गोस्वामी के कदमों पर ही चल रही है। जी हाँ, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी झूठ फैला रहा था उसी तरीके से इसकी भी ओवर एक्टिंग देखने को मिली। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें ममता बनर्जी की खुली चुनौती शाह और मोदी को। कहा बंगाल क्या डीजीपी कहीं नहीं जाएगा। जी हाँ, उनकी यही जरूरत है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें केंद्र मंत्री ने, जी हाँ, केंद्र सरकार ने डीजीपी को बुलाया था। ऐसे में आप लोग बता दें डीजीपी और सिक्योरिटी को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन डीजीपी ने मना कर दिया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के डीजीपी का साफ कहना, कहा हमारी जरूरत यहाँ पे नहीं आऊंगा। जी हाँ, साफ साफ शाह को मना कर दिया गया। कह सकते हैं कि यहां पर कह के ले ली। जी हां, एक तरीके से कह के ले ली है शाह की, और ममता बनर्जी बोली कि डीजीपी और सिक्योरिटी कोई नहीं जाएगा दिल्ली। फिलहाल जो है यहां पर यहां का कानून यहां चलेगा, जो जहां है वो वहीं रहेगा। दोस्तों आज जिस तरीके से यहां पर बीजेपी अपना दबाव बना रही है लोगों के ऊपर, एक प्रोपेगेंडा चला रही है, पहले हिंसा फैलवाती है फिर उस हिंसा के कारण वोट पाती है। अब पश्चिम बंगाल में इनका एक गेम बाहर निकल कर आया है जो कि मैं आपको बता देता हूं। यह आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव होने वाले। अब आप खुद समझ जाएंगे कि सारा खेल किस चीज से जुड़ा है, और जो नड्डा कह रहे थे कि उनके ऊपर हमला हुआ है वो खेल भी किस चीज से जुड़ा था। सबसे पहली बात, नड्डा के ऊपर जो हमला हुआ, पश्चिम बंगाल की सरकार ही जितनी भी तृणमूल के हैं उनका साफ कहना है कि यह हमला नड्डा ने अपने ऊपर खुद करवाया है ताकि वो एक हिंसा का माहौल बना सके पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद उनको वोट पाने में फायदा हो बीजेपी का। अब देखिए गेम समझिए, अर्नब गोस्वामी कूद पड़ा है इस मामले में। जी हां, अर्नब गोस्वामी एक चैनल खोलने जा रहा है, मतलब एक न्यूज़ बनाने जा रहा है। अब वो बंगाली में जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग करेगा, और सारी रिपोर्टिंग किसके तहत होगी, ये जो चुनाव होने वाले हैं इसके इर्द गिर्द घूमेगी इसकी रिपोर्टिंग। देखिए अब आपको सारे तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। अर्नब गोस्वामी के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, रातों रात उसकी बेल हो जाती है। लोग कुणाल कामरा का सवाल उठता है सरकार के ऊपर कि ये सारा इस वजह से हुआ है, भगवा रंग से कुणाल कामरा जो कोर्ट को पोत देते और एक बीजेपी का झंडा लगा देते। अब बेसिकली उस बात को समझिए कि कुणाल कामरा की बात कितनी गहरी थी। जैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एंट्री हुई वैसे ही अर्नब गोस्वामी बंगाली में रिपोर्टिंग करने जा रहा है। वहां पर भी गोदी मीडिया बनाएगा, वहां पर भी पश्चिम बंगाल में मोदी की वाहवाही करेगा, और हो सकता है तृणमूल की खामियां गिनवाने में लग जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो सारा खेल रचा जा रहा है, नड्डा के ऊपर पत्थर मारे गए, जेपी नड्डा के ऊपर, हमारे ऊपर काफिले के ऊपर हमला हुआ, ये किसने कराया, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये बीजेपी की एक चाल है। पहले हिंसा फैलवाते हैं ये लोग, उसके बाद वोट पाने में लग जाते हैं। तो सारा गेम यहीं पर ओवर हो गया बीजेपी का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज 19वें दिन भी किसानों का भयंकर विरोध। जी हाँ, कहा पूरी तरीके से दिल्ली को जाम कर देंगे। कोई तर्क वितर्क वाली बात ही नहीं है, बैकफुट पे तो आना ही नहीं है। जब तक के तीनों काले कानून को वापस नहीं ले लेगी सरकार, तब से भूख आंदोलन भी शुरू होने वाला है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब किसान भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। जी हाँ, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। अगर उनमें से किसी भी किसान भाइयों को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी, क्योंकि पहले ही 11 किसानों की जान जा चुकी है। उसके बाद भी सरकार के कान पर रूह तक नहीं रेंग रही। इसके बाद आप सुन लीजिए एक और बात, यहां पर किसानों का मामला चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एनआरसी लाने की दोबारा से कोशिश करी जा रही है। जी हां, फिर से एक बार एनआरसी लाने की कोशिश की जा रही है। इसका साफ साफ मतलब यह कि सरकार देश में अशांति फैलाना चाहती है, क्योंकि ओबियसली अगर एनआरसी वापस आती है तो उसके बाद फिर से एक बार जो यहाँ पर लोग गुस्से में आएंगे और वो प्रदर्शन शुरू कर देंगे, रोडों पर निकलेंगे। आप देखना, किसानों के बाद फिर से एक बार एनआरसी का जो विरोध है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार एनआरसी की बात छेड़ते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ दिखाई देता है सरकार तानाशाह के फुल मूड में। जी हाँ, हर एक व्यक्ति के साथ तानाशाही करे जा रही है। और आप लोग बता दें, मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश भी की जा रही, क्योंकि आसम में इसकी शुरुआत कर दी गई है। जी हाँ, आसम में पहले बताया जा रहा था कि 17 लाख लोग हैं, अब बताया जा रहा है सिर्फ 3 लाख लोग ऐसे हैं जो कि यहां पर दूसरी जगह से घुसा है। तो अब आप सोचिए, 17 लाख से डायरेक्ट 3 लाख पे आ गए, यानी कि ये लोग दूसरे अच्छे लोगों को टारगेट कर कर डिटेंशन में भेजना चाहते हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि मोदी सरकार एक तानाशाह सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, इसको तत्काल में हटना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।